आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक ही बिंदु से दो प्रक्षेप्यों को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पहला प्रक्षेप्य क्षैतिज से थीटा कोण पे तथा दूसरा प्रक्षेप्य क्षैतिज से 90 माइनस थीटा कोण बनाता है कि यदि दूसरा प्रक्षेप्य पहले से 100 मीटर अधिक ऊंचाई तक जाता है तो इनकी वास्तविक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रकार से हम एक निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, और यहाँ से दो किनको भेजा जाता है, दो प्रक्षेप्यों को। ठीक है, एक इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों का प्रारंभिक वेग क्या है, समान है, u है। और एक क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, दूसरा क्षैतिज से 90 माइनस थीटा कोण बनाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि दोनों गति करेंगे तो इस प्रकार से परवलयाकार पथ पे दोनों गति करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई प्रक्षेप्य गति हुई है तो इसमें दोनों प्रक्षेप्यों ने कुछ ना कुछ अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करी होगी। ठीक है, ये h और ये h, यानी कि हमारी होगी h1 और ये हमारी होगी h2। और हमें प्रश्न में दिया है कि दूसरा प्रक्षेप्य पहले से 100 मीटर अधिक ऊंचाई पर जाता है, यानी कि h2 बराबर होगा 100 प्लस h1। तो हमें इनकी h1 और h2 का मान निकालना है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हम h2 रखते हैं तो h2 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g के बराबर 100 प्लस, ठीक है माफ कीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और ये होता है हमारा कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 100 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g का। ठीक है, तो यहाँ से हम u का मान रखेंगे। u का मान क्या है हमारे पास, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो 100 गुणा 100 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 गुणा 10 बराबर 100 प्लस 100 गुणा 100 गुणा, ये क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 गुणा 10। यहाँ से 100 से 100 तो कट गया, तीनों जगह से कॉमन लेके। ठीक है, यहाँ से ये कटा और ये इससे कटा तो ये 5 आ गया, यहाँ पे भी हमारा 5 आ गया। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, और चूंकि इधर हमें दोनों पद साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के हैं तो हम इस सूत्र का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे क्या प्राप्त होगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, माफ कीजिएगा, प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन और कॉस को हम अलग अलग रख लेते हैं, तो ये 5 और 1 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से भाग दे देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 4 बट्टा 6, यानी कि 2 बट्टे 3 के बराबर। ठीक है, सो टेन थीटा बराबर हमारे पास आ गया 2 बट्टा 3, अंडर रूट 2 बट्टा 3, यानी कि अंडर रूट 2 बट्टा अंडर रूट 3। अब चूंकि हमें टेन थीटा तो मिल गया तो हमें इससे क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम ये क्या काम करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से।
ठीक है, ये हमारा हो गया लंब, ये थीटा, ये आधार और ये कर्ण। तो कि tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, ये हमारा √2 और ये हमारा √3 है। ठीक है, √2 और √3। तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 5। तो कर्ण बराबर √5 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है, माफ करना, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आधार होगा और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ठीक है, तो आधार √3 और लंब √2। वो इसलिए क्योंकि जो कोण, जिस कोण का थीटा हम ले रहे हैं, जो कोण हम थीटा ले रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होनी चाहिए और इससे सटी हुई भुजा एक तो कर्ण होनी चाहिए और एक आधार होनी चाहिए। तो साइन थीटा है हमारे पास लंब बट्टा कर्ण, तो √2 बट्टा √5 और कॉस थीटा है √3 बट्टा √5। तो अब हम यहाँ से h1 और h2 निकाल सकते हैं। तो h1 होगा हमारे पास u², ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 बट्टा 5 बट्टा 2 गुणा 10। मीटर। तो यानी कि पहले प्रक्षेप्य की ऊंचाई आ गई हमारे पास 200 मीटर। अब दूसरे प्रक्षेप्य की ऊंचाई h2 बराबर क्या है हमारे पास 100 प्लस h1 यानी कि 300 मीटर। तो हमारे पास दूसरे प्रक्षेप्य की ऊंचाई भी इस प्रकार प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न क्या किया, हल किया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।